पाकिस्तान से आए रेगिस्तानी टिड्डियों के विशाल झुंड पश्चिमी और मध्य भारत में फसलों को नष्ट कर तबाही मचा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बीते 3 दशकों में टिड्डियों का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ऐसा नहीं है कि टिड्डी भारत में आते नहीं थे, इनकी आवक हर साल भारत में होती थी, लेकिन यह पाकिस्तान से लगे राजस्थान के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि 2018-19 में आए चक्रवाती तूफान और भीषण बारिश ने टिड्डियों के हमलों को व्यापक बना दिया। रेगिस्तानी टिड्डियां पारंपरिक रूप से पश्चिमी अफ्रीका और भारत के बीच 1.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, लेकिन 2019 की शुरुआत में इन्होंने इन दायरों को तोड़ा और निकल गए दूसरे देशों की सैर पर। टिड्डियों का दल एक दिन में लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है और 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 40 से 80 मिलियन टिड्डी पाए जाते हैं। इनके जीवन काल की बात करें तो यह लगभग 3 से 5 महीने जीवित रहते हैं और इनका प्रजनन मल्टीपल में होता है, यानी 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, और एक टिड्डी अपने जन्म के 60 दिन के बाद ही अंडे देने लगता है। यह तो बात हुई टिड्डियों की कुछ सामान्य जानकारी की। सबसे चिंताजनक और चौंकाने वाली बात है इन टिड्डियों की खाने की क्षमता। सामान्य रूप से देखें तो एक टिड्डी दिन भर में अपने वजन के बराबर मात्र 2 ग्राम ही खाता है, लेकिन अगर आप इसे कुल मिलाकर देखेंगे तो 4 करोड़ की संख्या वाला टिड्डियों का एक दल 35,000 लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य को समाप्त कर सकता है। यूएनओ के मुताबिक साल 2003 से 5 के बीच भी टिड्डियों की संख्या में ऐसी ही बढ़ोतरी देखी गई थी, जिससे पश्चिमी अफ्रीका की खेती को $2.5 अरब का नुकसान हुआ था। इस तथ्य से आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये टिड्डी अपने साथ कितनी बड़ी आपदा लाए हैं। संयुक्त राष्ट्र के कृषि संगठन के मुताबिक रेगिस्तानी टिड्डी दुनिया भर में 10 में से 1 व्यक्ति की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। ऐसे में कोरोना महामारी से पहले से ही जूझ रहे किसान और देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह दोहरी मार जैसा है।